श्री भगवदादिशेष प्रणीतम परमार्थ सारम नष्ट सहस्त्रमुख और 2 सहस्त्र जिह्वा के द्वारा भगवान आदिशेष का उपदेशामृत परमार्थ सार नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन जाते भवान एक शिष्यते शेषसंज्ञः। अमृतायम बोधिमय दिव्य क्षीर सागर के मध्य में अनंतानंत भास्कर प्रभा भास्वर चिदानंद प्रकाश पुण्यमय दिव्यांग प्रभा संबलित अचिंत्य अद्भुत रत्न प्रभा मंडित सहस्र फण टोप विरंचित भगवान शेष अपने आप को शेषशाही शैया भगवान की सैया बनाकर सचमुच सर्वशेषी भगवान के शेष अंग बन गए हैं। शेष को कौन आस्तिक नहीं जानता। अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान विष्णु के जो न केवल विष्णु पुराण पद्म पुराण भागवत पुराण आदि अपितु वेदादि सकल शास्त्रों के महातात्पर्य के आधारभूत शय्याभूत है। पर ब्रह्म का आधार वह स्वयं ही होता है। पर ब्रह्म का आधार वह स्वयं ही होता है। अंतिम मूल का कोई मूल न होने से वह अमूल होता है। मूले मूला भाव अमूलम मूलम मूल अमूल ही होता है। उसी तरह अंतिम प्रकाशक का कोई प्रकाशक न होने से वह स्वप्रकाश कहलाता है। ठीक इसी तरह अंतिम आधार का आधार न होने से वह निराधार स्वप्रतिष्ठ कहलाता है। श्रुति कहती है स भगवा कस्मिन प्रतिष्ठिता है, वह भगवान किसमें प्रतिष्ठित है का स्वमहिमनि प्रतिष्ठिता है। पर ब्रह्म किसमें प्रतिष्ठित है। इस प्रश्न का उत्तर है कि वह स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है। इस दृष्टि से उनके स्वरूप में ही अघटित घटना पटीयसी मंगलमयी माया शक्ति की महिमा से आधाराधेय की कल्पना होती है। इसी दृष्टि से कार्यों की अपेक्षा कारण में परत्व की कल्पना है। सब कार्यों के ऊपर कारण होता है। सूक्ष्म प्रकृति शक्ति विशिष्ट चैतन्य ही अव्याकृत कारण ब्रह्म कहलाता है। सूक्ष्म प्रकृति शक्ति विशिष्ट चैतन्य ही अव्याकृत कारण ब्रह्म कहलाता है। वही शेष भी होता है। कार्य के बाध होने पर कारण ही शेष रहता है। शिष्यते यह शेष है, जो बाकी बचे वही शेष है। ब्रह्मा की द्विपरार्ध आयु व्यतीत हो जाने पर सब लोग नष्ट हो जाते हैं। पंच महाभूत भी अहंकार में लीन हो जाते हैं। काल के वेग से संपूर्ण अहम आदि व्यक्त पदार्थ भी अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। तब उस समय सब संज्ञानों के अधिष्ठान भगवान ही शेष रहते हैं। नष्टे लोक के द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादि भूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन जाते भवाने कहते शेष संज्ञः। उनके ऊपर दामनित विनिंदक पीतवास संबलित चिदानंद सार सर्वस्व परम मंगलमय भगवान विष्णु विराजमान अमृतायम बोधिमय दिव्य क्षीर सागर के मध्य में अनंतानंत भास्कर प्रभा भास्वर चिदानंद प्रकाश पुण्यमय दिव्यांग प्रभा संबलित अचिंत्य अद्भुत रत्न प्रभा संबलित सकल सहस्र फण टोप विरंचित भगवान शेष। उनके ऊपर दामनित विनिंदक पीताम्बर संबलित चिदानंदमय सार सर्वस्व परम मंगलमय भगवान विष्णु विराजमान होते। अव्याकृतम अनंताक्षम आसनम यद अधिष्ठिता
अव्याकृत शेष अनंत भगवान ही भगवान के आसन है। जैसे कार्यों के ऊपर कारण होता है, वैसे ही कारण के ऊपर कार्य कारणातीत पर ब्रह्म भगवान विराजमान होते हैं। भगवान के सगुण रूप में प्रादुर्भाव का प्रयोजन मर्त शिक्षण ही है। प्रीति भक्ति सेवा के आदर्श स्थापनार्थ ही भगवान का विविध रूप में आविर्भाव होता है। सीताराम राधा कृष्ण के रूप में, शिव विष्णु के रूप में प्रभु का प्रादुर्भाव इसी परानुरक्ति का आदर्श दिखलाने के लिए, स्वात्म समर्पण सेवा का लोकोत्तर आदर्श उपस्थापित करने के लिए ही भगवान का शेषशाही रूप में प्रादुर्भाव। भगवान को ही सर्वशेषी मानकर अपने को उनका उपकरण शेष बना देना, यही आदर्श सेवा। शैया के रूप में, छत्र के रूप में, सिंहासन के रूप में शेष ही प्रकट होते हैं। व्यापी वैकुंठ अवध ब्रजधाम आदि के रूप में भी उसी कारण शेष तत्व का प्रादुर्भाव होता है। प्रभु की सभी सेवाओं के उपकरण रूप से भक्त स्वयं को प्रकट होने की अभिलाषा रखते। प्रभु को ही अपना अलंकार बनाकर अपने हृदय में, सिर में प्रभु को धारण करने की कामना ही भक्त की कामना होती है। ब्रज युवतियों ने अपने प्राण वल्लभ मदन मोहन को अपने कानों का कुबलय, नयनों का अंजन, उर्जों का मृगमद और उरस्थली का हार बना दिया। स्रवसो कुबलयम अक्षणो रंजनम उरसो महेंद्र मणिधाम वृंदावन तरुणीराम मन्ननम अखिलम हरिर्जयति। अर्थात ब्रज सीमंतनी जनों के कानों के कुंडल, आँखों के अंजन और उरस्थल की महेंद्र नीलमणि माला किम बहुधा उनके सर्वांग मंडन होकर प्रभु ही विराजमान है। भक्ति भावरस भावित सुमति के भक्ति रस भाविता मत सुमति के द्वारा भक्त अपने आप को अनंतानंत उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। वही शेष भगवान लक्ष्मण के रूप में धनुष बाण लेकर धारण किए प्रहरी है। देह गेह सब कुछ तृण के तुल्य त्याग कर अखंड सेवा व्रत में लवलीन है। वही बलराम के रूप में अभिभावक बनकर विशिष्ट सेवा व्रत का पालन करते। वही भगवान शेष प्रभु के परम प्रिय स्वांश संतान तथा स्वात्मभूत जीवों के उद्धारार्थ आचार्य बनकर प्रकट हुए। सांख्यायन के लिए श्री भागवत सिद्धांत का उपदेश भी उन्होंने ही किया। सहस्त्र मुख से 2 सहस्त्र जिह्वा के द्वारा भगवान के नामामृत कथामृत का पान और वितरण करने का व्रत लिए हुए चराचर प्रपंच धारायित्री को अनायास ही धारण किए हुए